मुझे ये फंडा बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है दोस्तों कि ये बंगाल फाइल्स नाम की ये जो मूवी आई है, इसके रिलीज को बंगाल की सरकार ने क्यों रोक के रखा है पश्चिम बंगाल में। बीइंग अ बंगाली मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं खुद बंगाली हूँ और ये मूवी हमारे बंगाली प्राइड को, बंगाली वेलर को दिखाने वाली मूवी है। कितने बहादुर रहा करते थे हमारे बंगाली लोग, इस बात को ये मूवी दर्शाती है, क्योंकि मैंने पर्सनली ये मूवी देखी हुई है। मतलब जो रियलिटी को दिखाना चाहेगा ममता बनर्जी की सरकार उस रियलिटी को दबाने का काम करेगी। 1946 में आजादी के ठीक एक साल पहले जब मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग भारत के पार्टीशन की मांग कर रही थी, इधर से पंजाब का एरिया काटा जा रहा था, इधर से बंगाल का एरिया काटा जा रहा था, तब हमारे वीर बहादुर बंगालियों ने डिसाइड किया कि हम अपने देश की माटी को नहीं देंगे, क्योंकि हमारा बंगाल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। हमार बेंगलटा शुद्ध एक जमीन टुकड़ा नয়, এটা আমার ভারতের লাইট हाउस। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे घोषित करा और ये डायरेक्ट एक्शन किस पर था? हिंदुओं पर। वर्तमान के बांग्लादेश से लेकर वर्तमान के कोलकाता तक की सड़कें हिंदुओं के रक्त से पाट दी गई। लाखों लाख हिंदुओं के नरसंहार किए गए, हिंदू बहनों बेटियों के इज्जत को खेला गया, बेआबरू करके जिंदा जला दिया गया। इन सारी चीजों को जानने का हक क्या मेरे बंगाल की जनता को नहीं है? क्या मेरी बंगाल की जनता को इतना जानने का अधिकार नहीं है कि उनका रियल हीरो कौन है? गोपाल पाठक, गोपाल मुखर्जी जैसे व्यक्ति जिन्होंने, जो एक हिंदू कसाई हुआ करता था, मांस बेचने का काम किया करता था, जब उसको मालूम चला कि भारत के लोगों के साथ क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, तो जिस हथियार से वो मांस काटा करते थे, उस हथियार से उन्होंने कितने ही हिंदू विरोधियों के नरमुंडों के कंकालों को उड़ाया हवा में, और कैसे करके भारत की बहु बेटियों के बहनों की इज्जतों को बचाई। क्या ये जानने का अधिकार हमारे बंगाल की जनता को नहीं है? ये मूवी मैंने पूरी देखी है। यहाँ पर गोपाल पाठक का जो रोल है वो बहुत ही कम दिखाया गया, बहुत ही शॉर्ट दिखाया गया है, लेकिन गोपाल पाठक का रोल इतना शॉर्ट नहीं था। लेकिन कम से कम नाय मामा से काना मामा तो बेहतर होता है, ये हमारे यहाँ का कहावत है बंगाल में। कम से कम इसी बहाने से बच्चे तो जाने कि गोपाल पाठक कौन था। आज मेरे बंगाल के बच्चे जान रहे हैं कि गोपाल पाठक कौन थे गोपाल मुखर्जी। डजंट इवन नो। जिस नोआखली में, जिस ढाका में जय श्री राम के, जय श्री कृष्ण की सदाएं गूंजा करती थी, जहां पर माँ काली को पूजा जाता था, वहां से माँ काली के पूजकों को ही हटा दिया गया। और हम लोग क्या करते रह गए? गांधी जी के अहिंसा वाले लेमन जूस को चूसते चूसते हिंदू बर्बाद होते गए। एक गोपाल मुखर्जी ने हथियार उठाया और उन्होंने अपना हथियार डाला नहीं अंत तक, क्योंकि महात्मा गांधी प्रोटेस्ट पे बैठ गए थे। उनका कहना था अगर हिंदू अभी तक हथियार नहीं छोड़ेंगे तो फिर मैं अपना भूख हड़ताल नहीं तोड़ूंगा, मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। और पता है उनके पास क्या ऑप्शन था हिंदुओं के लिए? हिंदू औरतों के लिए ये ऑप्शन था कि तुम अपने जीभ को बहुत जोर से काट लेना जब भी तुमको कोई जिहादी मानसिकता वाला व्यक्ति पकड़े तुम्हारा बलात्कार करने के लिए, या तो तुम खुद को मार लेना या फिर अपना जीभ इतना जोर से दबाना कि तुम्हारी प्राण वहीं पर चली जाए। दिस वाज द ऑप्शन गिवन टू हिंदू वुमेन बाय महात्मा गांधी। अगर 1946 की इन सारी घटनाओं को हमारे देश में अच्छे से प्रचार प्रसार किया जाता, लोगों को बताया जाता कि अगर हिंदुओं को जीना है तो मजबूती से जीना पड़ेगा, हिंदुओं में शास्त्र और शस्त्र की विद्या साथ साथ चलती है, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू इतने कमजोर होते। अभी देखो ना, हिंदुओं को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है। जाति की लड़ाई लड़ेंगे ये लोग लड़ेंगे, तुम वेजिटेरियन हो, तुम नॉन वेजिटेरियन हो, हम बंगाली हम लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तुम कहीं से बिलोंग करते हो, तुम वेजिटेरियन होते हो, तो हम इसमें भी लड़ लेंगे। अरे क्यों लड़े? वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो मायने नहीं रखता। सोशली हिंदू होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जान नहीं बचेगा तो कैसे कुछ करोगे यार? अगर इन सारी चीजों को प्रसारित किया जाता, लोगों को मालूम चलता कि हिंदुओं के अगेंस्ट किस प्रकार के षड्यंत्र चलते आ रहे हैं, तो कश्मीर में जो रलिफ गलिफ जलिफ की जो सदाएं गूंज रही थी ना कि या तो धर्म बदल लो, या तो यहाँ से भाग जाओ, या अपनी बहन बेटियों को यहाँ पर छोड़ के जाओ, ये सारी चीजें नहीं हो पाती। आज भी ऐसी मूवियां आती हैं, उदयपुर फाइल्स जैसी मूवियां आती हैं, कश्मीर फाइल्स जैसी मूवियां आती हैं, केरला स्टोरी आती हैं, ये बंगाल फाइल्स आती हैं, तो जगह जगह की सरकार इन पर रोक लगाने की बात करती है। उदयपुर फाइल्स को तो कहीं पर स्क्रीन ही नहीं देने दिया इन लोगों ने। ये नहीं होना चाहिए दीदी। अगर आप ये करोगी ना, लोगों को जानने तो दो, अपने इतिहास के बारे में जानने दो क्या हुआ है, क्या चाहती हो आप? आपके वोट बैंक के चक्कर में बार बार मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे शहर जलते रहे, तुम हर हिंदुओं के घर में घुसकर प्रताड़ित करो, उनको मारो पीटो, ये लिगेसी आपकी कंटिन्यू रहे, इसीलिए आपको ये सारी मूवीज नहीं दिखानी अपने प्रदेश में। बंगाल की जनता प्रोटेस्ट कर देना चाहिए आपको। ये मानसिकता नहीं चलनी चाहिए, और अगर ये मानसिकता चलती रही तो दीदी को उठाकर फेंकने का समय भी आ चुका है।